राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में, जो मैं काफ़ी टाइम के बाद एक लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब वीडियो बनाना नहीं हो पाता है। तो आज हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। मेरे कान्हा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अपॉइंटमेंट ले रखा था हमने। और आज कान्हा बहुत शांति से कार में बैठ के जा रहा था, क्योंकि वैसे तो हमेशा वो बहुत तंग करता है, ड्राइवर को तंग करता है बहुत ज़्यादा। कभी एसी ऑन करेगा, कभी कुछ ऑन करेगा, कभी कोई सामान उठाएगा। आज वो बहुत शांति से जा रहा था, पता नहीं क्यों, जो भी बात थी। और आई थिंक उसे नींद आ रही थी, क्योंकि वो चलते चलते सो गया था। और जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे ना, तब भी वो सो ही रहा था। तो डॉक्टर ने भी उसको सोए सोए ही देखा, और सोने में उसको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, तो वो मतलब वो गुस्से में आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको सोने दो, मैं सोए सोए चेक कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम के बाद हम इस हॉस्पिटल में आए थे, कान्हा के बॉर्न होने के बाद। और इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पहुँचते ही, अंदर घुसते ही हमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। तो हमने लिफ्ट का यूज़ किया था। लिफ्ट में जाने के बाद हमें बुकिंग तो हमने पहले से करी हुई थी, बट यहाँ पे जाने के बाद हमें टोकन निकालना होता है। फिर टोकन पे हमें एक नंबर मिलता है, जो हमारा अपॉइंटमेंट नंबर होता है। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हम जो है डॉक्टर से मिलते हैं। तो जब हम वापस आने लगे, तो लिफ्ट में हमें एक नर्स दिखी, जो कॉट में एक बेबी को लेके जा रही थी, जिसे देख के मुझे और जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो कान्हा भी ऐसे ही आया करता था मेरे पास कॉट में लेट करके। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका था, हमने डॉक्टर दिखा लिया। जो कोई खास बात नहीं थी, थोड़ी सी ठंड वंड लग गई थी बाबू को, क्योंकि ये ठंड का मौसम था। वैसे इतनी ठंड थी नहीं, हमें तो ठंड नहीं लग रही थी, जनवरी का मौसम था, लेकिन जनवरी का टाइम था। लेकिन वही है ना, बच्चों के साथ थोड़ा सा हम लापरवाही बरतते हैं और बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं कब उसे ठंड लगी, शायद जब घूमने गया था तब लगी होगी। वेल, हम पहुंच चुके हैं फोरम रंगोली मॉल। तो यहाँ पर कान्हा जस्ट सोकर के उठा था, तो उसको अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होना था, इसलिए वो चलना नहीं चाह रहा था। इसलिए वो एक ही जगह खड़ा होकर चीज़ों को देख रहा था। मेरे यहाँ पे थी ना खूब सारी फ़िश, तो मैं उसको दिखा रही थी। फ़िश देखने में उसको अच्छा लग रहा था। यहाँ पे वो खुश हो रहा था कि मैं बाहर हूँ। कान्हा को बाहर घूमना बहुत पसंद है। और यहाँ पे उन्होंने उसको फिश दिखाया। फिर हम अंदर की तरफ चले। कुछ टाइम के बाद मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, तो पति देव ने बोला कि चलो गिफ्ट भी दिला देता हूँ। इतने टाइम के बाद बाहर निकले, फिर आना होगा नहीं आना होगा। तो और कान्हा के लिए कपड़े भी लेने थे। कान्हा की जो इस समय की एज है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी जो है कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने सोचा कि एक दोस्त के लिए टी शर्ट वगैरह ले लूँ। बट शर्ट, ये वाली टी शर्ट उसको बहुत पसंद आ रही थी। वो बार बार इसी टी शर्ट को पकड़ रहा था, लेकिन ऐसी टी शर्ट ऑलरेडी उसके पास थी, इसलिए मैं इसको ले नहीं रही थी। फिर उसके बाद हमने और भी कपड़े देखे, बट कान्हा के लिए तो कुछ खास पसंद आया नहीं। तो मेरे पतिदेव ने अपने लिए शर्ट ले ली यहाँ पे। फिर हम कान्हा के लिए ना रिलायंस ट्रेंड्स में गए, वहाँ से हमने उसके लिए कपड़े लिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली है। और कान्हा यहाँ पे पूरी फुल मस्ती में घूम रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था घूमना। वो जा के एक एक सामान को उठा रहा था, और यहाँ के जो सेल्स गर्ल सेल्स बॉय हैं, उन लोगों से मिल रहा था, उनसे बातें की, उनको साथ भी वो खेल रहा था। यहाँ पे कुछ आयरन रखे हुए थे, आई थिंक ये गिफ्ट आइटम से। यहाँ पे वो भी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था आयरन के साथ, वो खेल रहा था उनके डब्बों के साथ। फिर वो कपड़ों के साथ भी खेल रहा था। वो भी पसंद, जैसे मैं देखती हूँ ना, ऐसे एक एक हटा हटा के, तो वो भी देखता है कपड़ों को हटा हटा के कि मम्मा देख रही है तो मैं भी देख रही हूँ। उसको लेना वहना कुछ रहता नहीं। और ये जो फोल्ड करके कपड़े रहते हैं ना, उनको वो पूरा उखाड़ के फेंक ही देता है। मैं जब भी उसको लेके जाती हूँ ना, तो हर मॉल में वो एक बार ऐसा कांड ज़रूर करता है। और फिर क्या ही कर सकते हैं, अब बच्चे के साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो अभी हम ये पहुँच चुके हैं ट्रेंड्स के अंदर। तो ट्रेंड्स में पहुंचने के बाद मेरे पतिदेव को यहाँ पे SBI की कुछ वो मिल गए, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, स्टाफ मिल गए थे। तो इनका क्रेडिट कार्ड का कुछ इशू था, तो उन्होंने यहीं पे सॉल्व करा लिया। और फिर हमने यहाँ पे कान्हा के लिए कुछ कपड़े खरीदे, और कुछ हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं था वैसे भी। फिर हम चले आए टाइटन में, या पेंटालून्स के अंदर एक छोटा सा काउंटर था टाइटन का, वहाँ पे हमने मेरे लिए एक वॉच ली। और ये मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट थी मेरे पतिदेव की तरफ से। और मैंने उनको क्या गिफ्ट दिया ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वैसे मैंने कुछ खास नहीं दिया था, कुछ कपड़े वपड़े ही दिए थे। तो यहाँ पर होने के बाद हम पहुँच गए फूड कोर्ट में। ऊपर हमने सबसे पहले कान्हा को
लंच कराया। मैं उसके लिए जब भी बाहर जाती हूँ ना तो मुझे सबसे इजी लगता है सेरेलैक लेना, क्योंकि मैं वार्म वाटर बॉटल में भर के और सेरेलैक लेके मैं जाती हूँ। जब वो बहुत छोटा था तो मैं उसके लिए फार्मूला मिल्क लेकर जाती थी, अब मैं उसके लिए सेरेलैक लेके जाती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है। बाहर का तो कुछ अभी मैं उसको देती नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके लिए हमेशा से सेरेलैक लेके जाती हूँ। दाल चावल लेके जाती हूँ, दाल चावल ज़्यादा देर तक रहता नहीं, थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाती है, उसमें महक आ जाती है। इसलिए मुझे उससे भी ज़्यादा बेस्ट मुझे सेरेलैक लगता है कि थोड़ा सा सेरेलैक बना दिया फ्रेश गर्म पानी में और बच्चा खा लिया, उसका पेट भर जाता है तो वो अच्छे से खिलता है। तो यहाँ पे मैं उसको खिला के फिर हम भी खाए, डोसा खाए, नूडल्स खाए, जो भी हमें खाना पीना था। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा बेबी बैठा हुआ था, उसको अच्छा लग रहा था, यहाँ पे घूम रहा था, वो सोफे पे कभी जाके बैठ रहा था। फिर यहाँ पर जो काउंटर है ना, कोई जैसे टी काउंटर वहाँ पे, और यहाँ पे एक वो जूस वाला काउंटर था, वो उनके जो गर्ल्स थी ना उनके साथ वो बहुत खेल रहा था। तो पहले तो वो सोफे के साथ खेला, तो फिर यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब बच्ची नहीं थी, लड़की थी, यहाँ पे उस काउंटर पे जो बैठी हुई है उसके साथ वो खूब मस्ती कर रहा था, उसको बुला रहा था, और जैसे वो देख रही थी ये भाग जा रहा था। तो ये देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने ढेर सारी खाना की यहाँ पे मेमोरी रिकॉर्ड कर लिए, और मैं उसको थोड़ा सा खाना भी खिलाती हूँ, क्यों एक जगह बैठ के खाना नहीं खाता है। तो मैं उसको टहलते टहलते ऐसे मैं उसको खाना भी खिला लिया, क्योंकि अगर उसका पेट भरा रहता है ना तो फिर वो अच्छे से एंजॉय करता है चीज़ों को, खेलता है, मुझे ज़्यादा तंग नहीं करता, रोता नहीं। देखिए इसके साथ वो खूब खेल रहा था, पता नहीं वो उसको कुछ भी झूठ में ले जाके दे रहा था, और वो जैसे ही लेने आ रही थी ना ये भाग जा रहा था। तो ये हरकत वो सबके साथ करता है। घर में हमारी एक छोटी बिटिया है आद्या, उसके साथ भी, उसको भी बहुत चिढ़ाता है ये। और फिर यहाँ पर जब मैं मायके में आई तो यहाँ पे मेरी एक भतीजी है, इसको भी वो बहुत तंग करता है इस तरह से, वो कुछ भी, और जो मतलब सामने वाला जो रहता है ना वो पूरा अच्छे से चिढ़ जाता है। बड़े लोग तो समझदार होते हैं, वो नहीं चिढ़ते, बट ये छोटे बच्चे चिढ़ जाते हैं। फिर हम नीचे आए, यहाँ पर हमारी ओला आ गई थी, हमने बुक कर ली है वापस घर जाने के लिए। अब यहाँ पर हम बिल्कुल रेडी हैं, मतलब बैठ गए हैं, वापस घर जा रहे हैं। और देखिए कान्हा का पेट भरा हुआ है ना, इसलिए वो अच्छे से बैठा हुआ है। घर आने के बाद मुझे एक वीडियो शूट करनी थी जॉनसन्स बेबी पर, लेकिन कान्हा सो चुका था, मुझे थोड़ी सी कान्हा की भी ज़रूरत थी इसमें। तो जब तक कान्हा की ज़रूरत नहीं थी मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली थी। कान्हा के उठने के बाद मैंने उसके साथ थोड़ी सी वीडियो शूट की, और अब वीडियो अपलोड करने का टाइम है, क्योंकि आज ही एंड डेट थी, तो मुझे आज वीडियो देनी ही थी किसी भी हाल में। तो यहाँ पे मेरी वीडियो शूट भी हो गई है। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और आपको छोटी मोटी और वीडियोज़ मैं आपको दिखाती रहूँगी अपने चैनल पे। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।